जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां, ये है इसकी जादूगरियां। हेलो, सबा, मैं ताई अम्मी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। खैरियत है? आज इतनी सुबह सुबह फोन कर लिया? तो क्या आधी रात को करती? जी जी, आधी रात को तो सब जाग रहे होते हैं ना, सुबह सुबह सोने का टाइम होता है। क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते? ताई अम्मी वो स्कूल में जाके सो जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ताई अम्मी वो स्कूल चले जाते हैं और मैं और सलमान सो जाते हैं। बहुत बुरी रूटीन है। जल्दी सोने और सुबह जल्दी जागने से सेहत अच्छी रहती है। हमारे जमाने में इशा के बाद सो जाते थे और फजर के वक्त उठ जाते थे। ताई अम्मी वो आपका वक्त भी तो बहुत पुराना हो गया है ना। तुम्हारा मतलब है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? अरे नहीं नहीं ताई अम्मी, अभी तो आप जवान और बहुत खूबसूरत हैं। अरे कहाँ जवानी और खूबसूरती, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया माहौल को बदलो। अरे नहीं नहीं ताई अम्मी, आप अकेली कहाँ पूरे पाकिस्तान का माहौल बदलेंगी। अरे अपना माहौल, एक ही घर में रहते रहते ना तंग आ गई, यकसानियत आ गई है ना। डॉक्टर कहते हैं जरा माहौल को बदलो, किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ। अब लेकिन आपका तो कोई रिश्तेदार नहीं है। अब मेरा मतलब है सारे तो बूढ़े हो गए। क्यों, तुम मेरी भतीजी नहीं हो? कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। जी? तुम्हारा शौहर तो बहुत खुश इखलाक है ना, बुरा भी नहीं मानेगा। और बच्चे ताई अम्मी? अरे बच्चों को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई हैं। जी ताई अम्मी। अरे कोई तकल्लुफ नहीं करना, जो पका हुआ होगा मैं खा लूंगी। बस अब मैं घर से निकलने लगी हूँ। खुदा हाफिज। सबा, तुम नाश्ता बनाने गई थी ना, बन गया नाश्ता? मैं फोन सुनने गई थी सलमान। सबा, अब तुम मुझसे छुप छुप कर फोन पे बात करने लग गई हो। नहीं सलमान, लैंडलाइन पे कॉल आई थी। खुफिया कॉल? खुफिया कॉल क्यों आएगी? तुम्हें तो कह रही थी कि कॉल सुनी कमरे से बाहर गई थी। ताई अम्मी की कॉल आई थी। तो क्या उनका इंतकाल हो गया? सलमान, अगर ताई अम्मी का इंतकाल हो गया तो कॉल कैसे करती? हाँ, ये बात भी ठीक है। वो जिंदा है, खुद कॉल कर रही थी, कह रही थी कि थोड़े दिनों के लिए तुम लोग के घर आ रही हूँ। लेकिन हमारे घर में उनकी उम्र का कोई नहीं, यहाँ आके क्या करेंगी? कह रही थी एक जगह रहते रहते घबरा गई हूँ, थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ अपनी जगह, अपना माहौल। सलमान, उनका माहौल इतना खराब हो गया। सलमान बस अब बहुत हो गई है। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले आप, ताई अम्मी के सामने उल्टे सीधे काम बिल्कुल नहीं करने। उन्हें ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, काम या तो उल्टा होता है या सीधा। ये क्यों नहीं कहती कोई काम ही ना करना? ये रहा 100 रुपए। ये तुमने गीती से झूठ बोल के निकलवाया ना? हाँ। बड़ी बहन से झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं तो झूठ बोलना बुरी बात होती है। खैर होगी, आजकल सब बोलते हैं। हर कोई गलत काम करेगा तो तुम भी करोगे। तो क्या हो गया, तुम भी तो झूठ बोलते हो। तुम्हारी वजह से, कभी स्कूल न जाने के लिए, कभी होमवर्क न करने के लिए। लेकिन ये गलत बात है। लगता है आज तुम अच्छा वाला दिन जाके अच्छे दिनों का मजाक उड़ा रहे हो, ये भी बुरी बात है। क्या खा लिया है आज? समझा रहा हूँ तुमको कि झूठ बोलना बुरी बात है। खैर होगी यार, आजकल झूठ बोले बगैर काम भी नहीं चलता। अच्छा, झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता? नहीं। ठीक है, आज तुम सिर्फ सच बोलोगे, झूठ बोल ही नहीं पाओगे। अब बताओ, ये 100 रुपए किसके हैं? गीती के। तुम्हारे पास कैसे आए? मैंने झूठ बोल के उससे लिए। अब जाके वापस करो और माफी मांगो। ओके। गुड बॉय। रोहान, तुम अपनी प्रेजेंटेशन की शीट नहीं देने गए? सॉरी गीती, मैंने तुमसे झूठ बोला। क्या मतलब? मेरी कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन मैं हर बार तुमसे झूठ बोल के पैसे लेता हूँ। रोहान, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या हो गया बच्चों, क्या परेशानी है? यही कि ये सच बोल रहा है। क्यों, आज से पहले रोहान झूठ बोलता था क्या? हाँ, मैं पहले बहुत झूठ बोलता था। वो जो फ्रिज में आइसक्रीम का बोल था ना, वो भी मैंने खाया था, पापा ने नहीं खाया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने पापा को खाते हुए देखा है। वो मैं झूठ बोल रहा था। रोहान, रोहान, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ भी नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता अब। रोहान बेटा, ये तो अच्छी बात है ना। बुरी बात है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मामा, ये पागल हो गया है। खैर जो भी है, लेकिन मैं तुम दोनों को ये बताने आई हूँ कि मेरी ताई अम्मी कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ रही हैं। नो मामा। वही ताई अम्मी जो अपने घर के अंदर सस्ता खाना खाती है? हाँ हाँ, वही वाली ताई अम्मी। वो तो बहुत कंजूस है। ये किसने कहा तुमसे? पापा ने। बहरहाल जो भी हो, तुम दोनों उनके सामने तमीज से रहना। ओके मामा। ठीक है। गुड। आपको आपके बच्चों ने घर से निकाल दिया क्या? तुम्हें किसने बताया? लग रहा है। देखिए, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। काम करें, ये रख लें आप। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक तो मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ, ऊपर से कह रहे कि मेरा दिमाग खराब है, तो मैं क्या आपको घर में रख लूं? अरे मैं तुम्हारे ही घर में रहने के लिए आई हूँ। बड़ी भी, मैं आपकी फुप्पो का बेटा नहीं हूँ जो मैं आपको अपने घर में रख लूं। अरे सबा तो मेरी भतीजी है ना। सबा आपकी भतीजी कैसी होगी?
बड़ी भी क्यों झूठ बोल रही है? हाय हाय, अगर सबा तूने मुझे अपने घर में नहीं रखना था तो मुझे फोन पर ही बता देती। कम से कम तेरे शौहर से मैं अपनी बेइज्जती तो न कराती ना। बड़ी भी मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपके लिए रिक्शा करवा देता हूँ। कुछ ही फासले में ओल्ड एज होम है, वो आपको रख लेंगे। अरे हटो, मैं सबा से बात करती हूँ। ये लो सामान पकड़ो जल्दी से, चलो अंदर लेकर आओ जल्दी से। बड़ी भी कहाँ जा रही हो? चलो हटो यहाँ से। अम्मा कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ क्या हुआ? अरे सबा, ये बड़ी भी जबरदस्ती अंदर घुस आई है। सलमान, ये मेरी ताई अम्मी है, 10,000 बार तुम मिल चुके हो तुम इनसे। सॉरी ताई अम्मी। अरे मैं ये खूब जानती हूँ क्या ड्रामे कर रहे हो तुम लोग। अगर मैं बाहर से चली जाती ना तो ड्रामा कामयाब हो जाता। अब तो मैं अंदर आ गई हूँ ना, रखना तो पड़ेगा। नहीं नहीं ताई अम्मी, यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सलमान को ना भूलने की बीमारी है, इसीलिए तो इन बेचारे ने बैंक से गोल्डन शेक हैंड भी ले लिया। देखिए ना, लाहौर में कितने दफा हम आपके घर आ चुके हैं, फिर भी याद नहीं। मैं लाहौर में नहीं, कराची में रहती हूँ। मेरे घर में तुम आए हुए हो। देखा आपने सलमान की जहनी हालत ताई अम्मी? सबा बच्चे नजर नहीं आ रहे। अरे अभी बुला के लाई। मैं आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर आता हूँ। जा जीता रहे, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ से आए हो? टिंकू कहाँ से निकला तू? आप थक गए होंगे, मैं आपके पैर दबा दूं? हाँ, थक तो मैं बहुत गई हूँ। रुक जरा सही तरह से बैठने दे। ये ले, दबाओ, बड़ी थकी हुई हूँ। बड़े अच्छे बच्चे हो तुम। आनी फानी दुनिया जानी, बोल नानी सुनो कहानी, मस्ती ढोल धमाका वाह वाह, चू चू मंतर हु हु हा हा। कोई खौफ ना इसको डर है, समझो इसके बाप का घर है। जादूगरिया करता जावे, सीधा सर पे चढ़ता जावे, कोई ना उससे बच कर जावे, तिगड़ी का वो नाच दिखावे। छोटा पैकेट साइज पटाखा, करता है हर पल वो धमाका। कुल कोला उड़न खटोला, बंग दे गंडा गोला, जादू नगरी की हड़बड़िया, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। ताई अम्मी, ताई अम्मी, ताई अम्मी, शरबत शरबत, ठंडा ठंडा शरबत। वो बच्चे कहाँ गया? कौन सा बच्चा? है, मुझे दबाया था, इतना अच्छा दबाया कि मुझे नींद आ गई। जीनी होगा। चीनी? रोहान बेटा, तुम्हारा कौन सा दोस्त है घर में? लगता है इसे झूठ बोलने का दौरा दोबारा पड़ गया। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम सच बोल रहे हो। झूठ तो मम्मा पापा बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बताओ ना। यही कि ताई अम्मी अपने घर में सस्ते सस्ते खाने मंगवाती हैं और हमारे घर में महंगे महंगे बनवाती हैं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कहती, ये सलमान कहता है। मम्मा आप कहती है ना ताई अम्मी बहुत कंजूस है। सबा, रोहान बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी इज्जत का फालूदा। ताई अम्मी, शरबत पीना, शरबत। मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। जाओ यहाँ से तुम लोग, जाओ ना। जरा नहीं मजे। तुम्हारी वजह से ताई अम्मी नाराज हुई है। अरे मैं तो उनके लिए ठंडा शरबत लेकर आया था ना। ओहो, तुमने रोहान के जहन में ये सारी चीजें डाली क्यों? तुमने भी तो ताई अम्मी के खिलाफ बातें की थी। मुझे क्या पता था कि उसे सच बोलने की बीमारी हो जाएगी। अरे वो ड्रामा कर रहा है। अब ना उसे ताई अम्मी के सामने लाएंगे ही नहीं हम। हाँ, उसे जंजीरों में बांधकर कमरे में डालेंगे। पागल हो गए हो क्या सलमान? बस उसे मना कर देते हैं कि वो सच ना बोले, कि वो कमरे से बाहर ना निकले। और अगर ताई अम्मी उसके कमरे में चली गई तो? अरे क्या हो गया है, हम कमरे में जाने नहीं देंगे, उन्हें अपने साथ बिजी रखेंगे। हाँ, मैं ना उन्हें लंबी लंबी स्टोरी सुनाऊंगा। वो बच्ची नहीं है सलमान। बूढ़ी तो है ना, बूढ़ा इंसान बच्चा ही बन जाता है। बस सलमान बस। अरे तुम परेशान मत हो, मैं हरगिज उनके सामने ये बात नहीं करूंगा कि वो अपने घर में सस्ते सस्ते खाने खाती हैं और बाकियों के घर में महंगे महंगे खाने। सर दबा दो क्या? अपना गला दबा लो। देखो रूहान, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ज्यादा सच बोलने से बुरा भी लग जाता है। पता है मुझे गिद्दी। तो फिर अब ताई अम्मी के सामने ज्यादा सच मत बोलना ना। मैं जानबूझ के सच थोड़ी बोल रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सिर्फ सच ही बोल सकता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि जीनी। क्या बोल रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही। किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? आवाज क्यों नहीं आ रही? तुम सब सच बोलना सिवाय मेरे। मैं कसम खा रहा हूँ गिद्दी, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा। तुम्हारी आवाज वापस कैसे आई? वो तो जी। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सलमान कहाँ रह गई हो? ताई अम्मी। देखिए ना ताई अम्मी, सबा ने आपके लिए कितने महंगे मेरे डाल डाल के खाना पकाया है। क्या मैं कर रहे हो तुम? ताई अम्मी, इनका मतलब है कि मैंने स्पेशल हैदराबादी बिरयानी बनाई है ना, इसमें मैंने मेवे पीस पीस के डाले हैं। हाँ, और यहाँ पर कोई चीज सस्ती सास है आप मेरी। हाँ। ये कहने में तुम्हारी सांस क्यों उखड़ रही है? क्योंकि मुझे आपसे शदीद नफरत। नफरत?
सलमान, नफरत नहीं मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत, मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है। दिल चाहता है कि आपके बैग के अंदर बैठ जाऊं और आपके घर चले जाऊं। सबा ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रहा है? ताई अम्मी, आप तो जानती है ना कि बैंक वालों ने भी इसी वजह से इन्हें गोल्डन शेक हैंड दिलवा दिया था बहुत जल्दी। तो अब क्या कर रहा है ये आजकल? ये जो भी करे ताई अम्मी आपके सामने कर तो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चे कहाँ हैं? वो खाना नहीं खाएंगे? वो अपने स्कूल में खा लेंगे। आज छुट्टी वाले दिन भी स्कूल गए? सुबह तो घर पे ही थे। इनका मतलब है ताई अम्मी कि वो अपने कमरे में हैं। ये तो बहुत गलत बात है। घर वालों को एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। वो तो हम सब साथ ही खाते हैं, लेकिन आपकी वजह से कमरे में अंदर बंद करके रखा है। सबा अभी जाकर उनको लेकर आओ। जी ताई अम्मी। कमाल है। रूहान तुम कोशिश करो, तुम बोल बिल्कुल ठीक रहे हो, सिर्फ आवाज नहीं आ रही। पिक्चर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। मुझे पता है कि ये तुम जानबूझ के कर रहे हो। चलो बच्चों, ताई अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं। क्या वो हमें खाएंगी? तुम लोगों के साथ खाना खाएंगी की थी, लेकिन रोहान तुमने उनके सामने बिल्कुल सच नहीं बोलना। क्या कह रहे हो? मामा इसकी आवाज चली गई है। आवाज चली गई? मतलब ये बोल तो रहा है लेकिन इसकी आवाज नहीं आ रही। या अल्लाह, अब ये क्या हो गया? लेकिन मेरी जान, तुमने ऐसा क्या खा लिया जो आवाज ही चली गई तुम्हारी? इसने झूठी कसम खाई होगी। हाँ मामा, मेरी दोस्तें कहती हैं कि झूठी कसम खाने से ना अल्लाह मियां आवाज छीन लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में रोहान कह रहा है कि कोई सीरियस मसला नहीं है ना? ओह ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जो भी बोलते रहोगे ताई अम्मी को ना पता चलेगा ना सुनाई देगा, है ना? आ जाओ, चलो अब उठ जाओ, चलो। दिल चाहता कि आप सारी जिंदगी हमारे साथ रहें। अरे बेटा क्यों झूठ बोल रहे हो? आपको कैसे पता चला? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। हाँ, आपने तो कलर किया हुआ है ना। हाँ कलर किया। आओ आओ बेटा, इधर आओ दोनों, यहाँ बैठो। तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? ये क्या कह रहा है? आवाज नहीं आ रही मुझे। ताई अम्मी ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों को भूख नहीं लगी और वैसे भी ये दोनों आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आवाज तो मुझे भी नहीं आई। रोहन, जोर से बोलो। पापा मम्मा ने कहा था ताई अम्मी के पास जाने की जरूरत नहीं है। रोहान ये क्या कह रहे हो? ये सच ही तो बोल रहा है मामा। गधे, इतना सच बोलने को किसने कहा था? किसी ने निकाला, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन कमरे में तो तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही थी। असल में वो जीनी ने। लो फिर आवाज चली गई। अरे तुम लोग अपने बच्चों को मेरे बारे में क्या हिदायत दे रहे हो? नहीं नहीं ताई अम्मी, रोहान झूठ बोल रहा है। खाना क्यों नहीं खा रही? हाँ, खाना बहुत ही लजीज है, बहुत लजीज है। पहले ये बताओ कि रोहान की आवाज को क्या हुआ? ताई अम्मी कभी कभी ये आहिस्ता बोलता है। लेकिन ये क्यों इतना आहिस्ता बोल रहा है? क्योंकि इसके टीचर ने कहा है कि बेटा बड़ों के सामने आहिस्ता बोला करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। है तो ये बहुत अच्छी बात, मगर थोड़ा सा तो ऊंचा बोलना चाहिए ना। अरे ताई अम्मी छोड़े ना इस बात को। देखिए ना मैंने कितनी मजेदार बिरयानी बनाई है। थोड़ी डालना, मैं चक्के और ले जी, लूंगी। जी, बस 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 बेटा, बस बस। सलमान हाँ, ये लेना। और सबा, इतनी मजे की बिरयानी बनाई है तुमने। ताई अम्मी आप झूठ क्यों कह रही है? बेटा मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं तो सच बोलती हूँ हमेशा। लेकिन मम्मा ने जान पूछ के इतना पूरा खाना बनाया था ताकि आप यहाँ से खाते ही भाग जाएं। सबा अक्कड़ बक्कड़ बूम बिटक्कर मारी टक्कर आ गए चक्कर। देखो जो हुआ ठीक हुआ। अब ताई अम्मी हमारे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगी। लेकिन सोचो ना हमारे बारे में क्या सोचेंगी वो? बहुत बुरा, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ेगा? मेरी एक ही ताई अम्मी है सलमान। अरे मैं तुम्हें बाजार से बहुत सारी ला दूंगा। खुदा के लिए चुप हो जाओ सलमान। देखो रोहान ने सच बोल दिया, उसके अंदर सच बोलने की ताकत है, हमारे अंदर नहीं। बस। लेकिन उसने सच बोल के हमारी मुनाफिकत तो उनके सामने जाहिर कर दी ना सलमान। अरे उनकी भी तो मुनाफिकत आ गई सामने। वो कैसे? तुम्हारे खाने की झूठी तारीफें कर रही थी ना। उसका तो मुझे भी बहुत अफसोस है। तो फिर तुम बताओ क्या करें? मुझे ऐसे लगता है रोहान को ना ताई अम्मी से माफी मांगनी पड़ेगी। अरे वो तो सच बोलने के मोड पर ऑन हुआ है। देखो सलमान, किसी भी सूरत में हमें उसे इस मोड से निकालना होगा। आखिर उसके साथ हुआ क्या? यही तो पता नहीं चल रहा सलमान। कभी वो सच बोलता है और कभी उसकी आवाज ही चली जाती है। कहीं वो हमें तंग तो नहीं कर रहा? नहीं सलमान, उसके चेहरे से लग रहा था कि वो परेशान है। ये बात तो पता करना पड़ेगी। मगर कैसे पता करें सलमान? दीदी वो तो क्या यार, अब तो मुझे ठीक कर दे। जब तक तुम झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे ठीक नहीं होगे। यार मैं अब नहीं झूठ बोलूंगा, मैं ठीक हो गया हूँ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है। यार देख ना, मेरे से घर के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। ऐसे सच का क्या फायदा? बहुत फायदे हैं, तुम्हें आगे पता चलेगा। नहीं भैया, मैं सच बच नहीं बोल रहा, सच बहुत कड़वा होता है। आदी हो जाओगे तो मीठा लगेगा। तुम कोई मेरे पापा नहीं जो मुझे इखलाक की तरबियत दे रहे हो। जब माँ बाप झूठ बोले तो बच्चे तो झूठ बोलेंगे ही, तो फिर किसी न किसी को पापा बनना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं अब तुम्हारे साथ खेलूंगा ना मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। ठीक है, तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे तो ये लो, मेरे साथ खेलोगे
झूठ तो नहीं बोलोगे और सबके सामने मेरा नाम तो नहीं लोगे ना? क्या लोगे? शाबाश। यार तू कितना जालिम हो गया है। भाई तुम्हें इंसान भी तो बनाना है। मैं क्या जेनू? इंसान मतलब अच्छा इंसान। ताई अम्मी हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। मैं तो शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। बेटा तू शर्म से नहीं कंजूसी से पानी पानी हो रहा है। ये एसी ऑन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। यस। सबा जरा बच्चों को बुला के लाओ। ताई अम्मी रहने देना। बदतमीज बच्चे फिर कुछ सच बोल देंगे, आपको बुरा लग जाएगा। सबा मैं कह रही हूँ बच्चों को बुला के लाओ। ताई अम्मी ख्वामख्वाह फजूल में शोर करेंगे। करने दो शोर, बुलाओ उन्हें। ओए सलमान मेरे तो ना पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। सबब बिल्कुल हिलना नहीं, कहीं हड्डी ना टूट गई हो। तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे हड्डियाँ कैसे टूट गई? हाँ, और अगर नहीं टूटी ना तो हम तोड़ देते हैं। नहीं नहीं मुझे लग रहा है मेरी टांग का दर्द ठीक हो रहा है। अच्छा सबा बच्चों को बोलो कि ताई भी बुला रही है। सलमान मुझे लगता है कि हमारा दोबारा बेइज्जत होने का टाइम आ गया है। हाँ, अब तक तो आदि हो जाना चाहिए। अरे तुम लोग बच्चों को बुलाओ ना। बच्चों को तो बुला रहे, हमारे घर में कौन से बूढ़े रहते हैं। यहाँ गुनाह नहीं होते और सबूत मिल जाते हैं, और जो गुनाह करते हैं उनके सबूत गर्क हो जाते हैं। मेरा फोन वापस कर यार। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल कहाँ से आ गया? ओह सॉरी, वो तो यहीं पड़ा हुआ था। तुम्हारे दिमाग का ना इलाज होना चाहिए। हंस क्यों रहा है 100 साल के बुढ़े? क्या कहा तुमने? ओहो स्टॉप फाइटिंग। चलो तुम लोग को एक बार फिर ताई अम्मी बुला रही हैं। मैं नहीं जा रहा, पर उनके सामने मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। मामा इसका दिमाग खराब हो गया है। 2 थप्पड़ लगाएं अभी ठीक हो जाएगा। हाँ थप्पड़ तो लगाने पड़ेंगे। आपको आवाज सुनाई दी? गीती की आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई देगी? थप्पड़ लगाना गीती ने कहा था क्या? हाँ तो और कौन है कमरे में? चलो अब ताई अम्मी बुला रही है, चलो वरना वो नाराज जाएंगी। मैं उनके सामने सच बोलूंगा। हरगिज नहीं। जैसे ये बोलने लगेगा ना मैं इसके मुंह पे हाथ रख दूंगी। थप्पड़ थप्पड़। हाँ मैं थप्पड़ मारूंगी थप्पड़। ये अब बताएं कौन बोल रहे? अरे गीती बोल रही है और कौन? अब मैंने कब बोला? ओहो पागल कर दोगे तुम लोग मुझे। चलो अब तक तो आप हमसे नाराज हो गई होंगी, है ना? नहीं तो झूठ बोल रही है। झूठ मैंने कभी नहीं बोला। ताई में बच्चे आ गए। हाँ आओ बच्चों आओ, मुझे तुम लोगों से ना बहुत जरूरी बात करनी थी। सॉरी ताई अम्मी, हमने आपको हर्ट किया। जी ताई अम्मी सॉरी। अब मैं कभी सच नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम्हारा सच बोलना अच्छा लगा, इसीलिए तो इनाम देना चाहती हूँ। है? और ताई अम्मी मुझे? तुम लोगों को ये गिफ्ट मिलेगा, आज रात का डिनर तुम सब लोगों को मेरी तरफ से। ये लेकिन ताई अम्मी सिर्फ इंसान जाएंगे ना? क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है सलमान इंसान नहीं है? मुझे पूरा यकीन है आप हमें किसी सस्ते तरीन होटल ले जाने वाली, क्योंकि आप हैं ही कंजूस। ये है इसकी जादूगरिया।